इस मंदिर में लगी है हीरे से बनी आँखें और एक ऐसा मंदिर जिसमें स्वयं भगवान ने अपने होने का एहसास कराया। एक ऐसा मंदिर जहां उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नतें मांगी जाती हैं। ये सभी चमत्कार अलग अलग जगह नहीं बल्कि एक ही जगह हुए हैं और वो है खजराना का गणेश मंदिर। खजराना का गणेश मंदिर भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नगरी इंदौर में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश राज्य अपने ऐतिहासिकता और सुंदरता के लिए भारत के कोने कोने से प्रसिद्धता बटोर रहा है। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की लोकप्रियता में चार चांद लगाने के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। यह शहर मध्य भारत का IT हब होने के साथ साथ कई और वजह से भी नित्य प्रतिदिन चर्चा में रहता है, परंतु खजराना का गणेश मंदिर इसकी लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण है। यह मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए है। यहाँ की मंदिर व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की है। खजराना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी अत्यधिक लोकप्रियता समेटे हुए है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े चमत्कारिक रहस्यों और अन्य तथ्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे धनी मंदिरों में है शामिल शिरडी के साईं बाबा मंदिर और तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर की तरह ही खजराना मंदिर का नाम भी सबसे धनी हिंदू मंदिरों में शुमार है। यहाँ पर देश विदेश से बहुमूल्य चढ़ावा आता है, जिसकी वजह से मंदिर की कुल संपत्ति का कोई भी हिसाब नहीं है। और दोस्तों मंदिर के खजानों में विदेशी मुद्राओं की भी बहुत ही ज्यादा गणना होती है। अब आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो भक्तगण और श्रद्धालु जन ऑनलाइन से भी भेंटें चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं मंदिर प्रांगण में भगवान गणेश जी के अलावा और किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों खजराना गणेश मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है वह गणेश जी की है और यह मूर्ति सिंदूरी रंग से रंगी हुई है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में अन्य 33 देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। इनमें से भगवान शिव, माता दुर्गा और श्री राम, हनुमान जी और साईं बाबा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का पेड़ भी है। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, इस मंदिर में मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा जी की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि बहुत ही सुंदर है। टीम इंडिया के सुपर सिलेक्टेड है पप्पा। टीम इंडिया के क्रिकेटर जब भी इंदौर आते हैं वे लोग खजराना गणेश मंदिर में पप्पा का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। आखिर आए भी क्यों ना, ये मंदिर है ही इतना भव्य और सुंदर, कोई भी इस मंदिर की ओर खींचा चला आता है। चलिए अब जानते हैं खजराना गणेश मंदिर का इतिहास। दोस्तों आप सभी लोग महारानी अहिल्याबाई होलकर को तो जानते ही होंगे, आखिर जाने भी क्यों ना, बचपन से जो इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इन्होंने ही 1735 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। खजराना गणेश मंदिर में मुख्य प्रतिमा भगवान गणेश जी की है, जिनके बारे में यह कहानी और मान्यता प्रचलित है कि मुगल शासक औरंगजेब के काल में जब उसका आतंक अत्यधिक बढ़ गया था तो गणेश प्रतिमा को उसके विध्वंस से बचाने के लिए जमीन में छुपा दिया गया। चलो छुपा तो दिया इन्होंने, जब सब कुछ शांत हो गया तो छुपाने वाले स्वयं ही भूल गए कि हमने मूर्ति को छुपाई कहाँ है। तो स्वयंभू गणपति जी ने उस समय एक स्थानीय पंडित श्री मंगल भट्ट को स्वप्न में आकर इसकी जानकारी दी थी। तो दोस्तों मंगल भट्ट ने उस वक्त शासन कर रही महारानी अहिल्याबाई होलकर को अपने स्वप्न के बारे में बताया। पंडित जी की बात को गंभीरता से लेते हुए महारानी ने बताई हुई जगह पर खुदाई करवाई तो वहाँ पर सचमुच में भी पाषाण युग की यह गणेश प्रतिमा प्राप्त हुई। वैसे दोस्तों क्या आप लोग देवास माता टेकरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाकर जरूर देखें। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद चले जानते हैं खजराना गणेश मंदिर की विशेषता के बारे में। वैसे तो देश में निर्मित सभी गणेश मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, परंतु इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर का अलग ही महत्व है। देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी किसी विशिष्ट मनोकामना के साथ मंदिर में आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों आंकड़ों की माने तो प्रत्येक दिन लगभग 10,000 लोग मंदिर में माथा टेक कर निकल जाते हैं, मतलब मंदिर में दर्शन कर आसपास घूमकर निकल जाते हैं। दूर दूर से लोग मंदिर में परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं।
और दीवार पर मन्नत का धागा बांधते हैं और ये प्रक्रिया भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तों द्वारा की जाती है। मन्नत पूरी हो जाने के बाद भक्तगण वापस धागा खोलने के लिए आते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर लगातार धागा बनते रहते हैं। अब वैसे तो हर दिन खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, परंतु बुधवार और रविवार को यहाँ पर विशेष आयोजन और पूजन होती है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा रहता है। भगवान गणेश को पहला निमंत्रण। इंदौर और उसके आसपास के लोग किसी भी शुभ काम का प्रथम निमंत्रण मंदिर में भेजकर भगवान गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। लोगों का मानना है कि इससे शुभ काम में कोई भी बाधा, विघ्न और अड़चने नहीं आती है। दोस्तों गणेश जी के महत्वपूर्ण त्योहार जैसे विनायक चतुर्थी, तिल चौथ इत्यादि पर यहाँ विशेष आयोजन होता है, मेला लगता है और भव्य रूप से मंदिर को सजाया जाता है और यहाँ पर भक्तों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और उसी क्रम में यह भी मान्यता प्रचलित है कि जिस भी भक्त की इच्छा की पूर्ति होती है वह अपने वजन के बराबर लड्डुओं का दान करता है। चलिए अब जानते हैं उल्टा स्वास्तिक बनाने के विधान के बारे में। दोस्तों मंदिर के बारे में उल्टे स्वास्तिक के आधार पर इच्छा पूर्ति की एक अलग ही महिमा है। इसके अनुसार जो भी भक्तगण गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक सातिया बनाकर अपनी मन्नत बोलता है, कुछ ही समय में उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं और फिर मनोकामना की पूर्ति के बाद भक्त वापस मंदिर में आकर उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा बना देता है। दोस्तों मान्यता है कि उल्टा स्वास्तिक बनाने से लोगों की मनचाही इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। अब तो मैं भी जाऊँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर की इच्छा में। अरे दोस्तों हम फ्लो में ये तो भूल ही गए कि आखिर कैसे बना इतना भव्य मंदिर। एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर एक भव्य और अद्भुत इमारत तक ये मंदिर बहुत ही ज्यादा विस्तृत हुआ। देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर में पैसे, सोना, बहुमूल्य जवाहरात आदि दान करते हैं और इन्हीं पैसों को इस मंदिर के निर्माण कार्य में यूज किया जाता है। दोस्तों मंदिर के गर्भगृह के बाहरी गेट और दीवार का निर्माण चांदी से हुआ है और इनमें अलग अलग त्योहारों की झांकियां प्रस्तुत की गई है। और दोस्तों आपको बता दूं, भगवान गणेश की प्रतिमा की जो आंखें हैं वो हीरे से बनी हुई है, जिसको इंदौर के एक व्यापारी ने दान किया था। इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसे इंदौर के डीएम के द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। अब आप लोग मंगल भट्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनके स्वप्न में गणेश जी की प्रतिमा दिखी। उन्हीं के वंशज इस मंदिर में पंडित के रूप में पदस्थ पुजारियों को मासिक वेतन पर रखा जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इंदौर एक ऐसा शहर है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए खास है। इंदौर में दार्शनिक स्थलों के लिए भी कई सारी जगह हैं और यहाँ के लिए कई सारी उड़ानें भी हैं। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या ऑटो की सहायता से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो इंदौर रेल के द्वारा भी कई शहरों से और कस्बों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप इंदौर रेलवे स्टेशन से भी मंदिर तक आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। वैसे तो दोस्तों आप इंदौर तक तीनों ही जगह से आ सकते हैं, जैसे एयरलाइन हो, ट्रेन हो या बस हो। तीनों ही तरीके से आप आसानी से इंदौर तक आ सकते हैं। अब इंदौर तक आने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी या ई ऑटो की सहायता से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खजराना गणेश मंदिर की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगली जानकारी आप किस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री गणेश।